अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ नाश्ते का बादशाह आलू का पराठा। आपने बहुत तरह के आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है और बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप इस आसान तरीके के साथ अपने घर में संडे वाले दिन एंजॉय कर सकते हैं आलू का पराठा बनाकर। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू का पराठा बनाने के लिए कोई स्पेशल आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो चक्की वाला आटा होता है ना, उसके साथ भी आप आलू के पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। मैदे के साथ बहुत ही नरम और बहुत ही टेस्टी जो है पराठे बनते हैं। और अगर आप चक्की वाले आटे से बनाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन बच्चों को पसंद है तो इसलिए आज हम मैदे वाले जो है आलू के पराठे बना रहे हैं। यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है, साथ हमने 2 टेबल स्पून जो है घी इसमें डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अच्छी तरह हमने आटा गूँध लेना है। जिस तरह हम घर नॉर्मली आटा गूँधते हैं सेम उसी तरह हमने आटा गूँध लेना है और एक बर्तन में हमने डाल देना है और इसको हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। तो जब हम चक्की वाला आटा गूँथते हैं उसको भी रेस्ट देते हैं, सेम इसी तरह भी हमने इसको रेस्ट देना है 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि ऊपर जो है सिकड़ी ना ऊपर आए। ऊपर एक हमने बर्तन रख देना है, इसको सीधा हमने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आलू की पराठे हमने बनाने इसकी स्टफिंग की हमने तैयारी कर लेनी। यहाँ पर हमने आधा किलो आलू ले लिया, उनका हमने छिलका रिमूव कर दिया है। छोटे छोटे पीसेस हमने बना लिए हैं और अच्छी तरह हमने आलू बॉयल कर लिए ताकि जब हमने इनको मैश करना है इनमें कोई गुठली ना आए। जब गुठली आती है तो जो आलू के पराठे होते हैं वो फट जाते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें आपने अपने जहन में रख लेनी है। जब आपने आलू बॉयल करना है इनका पानी निकाल कर आपने इनको ठंडा कर लेना है फ्रिज में। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ठंडा क्यों करना है। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया, उसको हमने बारीक काट लिया है। मेथी ले ली है, गरम मसाले का पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। सब आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड करने हैं। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये जो आलू हैं इनको हमने मैश कर लेना है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए पराठे की स्टफिंग में। ये देखिए इस तरह हमने इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है सारी चीज़ों को। आप हरा धनिया, ग्रीन चिली, पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपके साथ एक बात शेयर की थी कि ऐसा मौसम आया हुआ है कि हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जब मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला जब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसमें हरा धनिया डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और पुदीना हम लेकर आए हैं, उसकी हमने साथ पुदीने वाली चटनी बनाई है। सेम हमने ये पेस्ट इसी तरह बनाना है जिस तरह हम आलू वाली टिक्की का पेस्ट बनाकर रेडी करते हैं। तो आलू को हमने इसलिए फ्रिज में ठंडा किया है ताकि जब इनके अंदर प्याज डालें और नमक डालें तो ये जो है पानी ना इनमें से निकले। जब हम गरम गरम आलू में प्याज मसाले डाल देते हैं तो वो जो पेस्ट होता है वो बिल्कुल नरम हो जाता है, जो कि जब हम आलू के पराठे बनाते हैं तो उससे जितना भी आलू का होता है ना पेस्ट, वो आलू के पराठे से बाहर आ जाता है। इसलिए दोनों चीज़ों को ज़रूरी है कि जो आटा है वो भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए और जो हमने इसकी डो बनाई है, सॉरी पेस्ट बनाया, वो भी ठंडा होना चाहिए। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल दिया। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये हो गया। इसको हमने रेस्ट दिया, बिल्कुल ये बहुत ही नरम सा हो गया है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। छोटे पेड़े बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। साइडों से जो है आलू का पराठा वो मोटा नहीं बनेगा। और बड़े पेड़े बनाएंगे बहुत ज़्यादा मोटे साइडों से हो जाएगा, इसलिए आपने ध्यान रखना है छोटे छोटे इस तरह सारे पेड़े आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सारे जो हैं पेड़े बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं। अगर आपने मैदा गूंदा है वो थोड़ा सख्त हो गया है तो उसके बाद आपने जब पेड़े बनाने हैं उसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि जो पेड़े हैं वो थोड़े नरम हो जाएं, बेलने में मुश्किल ना हो। तो हमने जो आटा गूंदा था वो थोड़ा नरम ही गूंदा है तो इसलिए बेलने में बहुत आसानी होगी। इस तरह हमने इनको थोड़ा चौड़ा कर लेना है। यहाँ पर हमने एक स्पून के साथ इसका जो पेस्ट उठाना है वो हमने रख देना है। दूसरी साइड से हमने इसको भी जो दूसरा इसका पेड़ है उसको भी हमने चौड़ा कर लेना है, इसके ऊपर रख देना है। सारे तरफ से हमने इसको दबा लेना है ताकि जितने भी पेस्ट है वो बाहर ना जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ये बाहर भी नहीं जाएगा, एकदम इसके अंदर रहेगा और बहुत अच्छी तरह जो पराठा है बनकर तैयार होगा। तो जब आपने इस रोटी को बेलना है आपने थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है ताकि ये चिपके नहीं। साथ आलू का पराठा है बाद दफ़ा चिपक भी जाता है, जब आप खुश्का लगाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं। इतना मैंने ये पतला इसको बनाया। यहाँ पर दूसरी साइड पे तवा गर्म हो गया, पराठा उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे।
तो यहाँ पर बन रहे हैं जी आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो यहाँ पर हमने घी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब दोनों साइड से ये अच्छी तरह पराठा जो है सेक जाएगा, तो उसके बाद हमने घी लगा देना है। जब ये दोनों साइड से थोड़ा सा कुक हो जाएगा, आप घी लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह ये लाल पराठा बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर आपने ये वाले चिमटे का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो पराठे हैं उनके अंदर हमने भर भर की स्टफिंग डाली हुई है, और चिमटे के साथ जो है पराठा फिर फट जाता है, और जो आलू के अंदर पेस्ट हमने डाला होता है वो सारा बाहर आ जाता है। आपने थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे जो है वो बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार होंगे। एक पराठा हमने निकाल लिया है और दूसरा पराठा मैंने ऊपर डाल दिया है। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा पराठा लाल और ऊपर से क्रिस्पी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे पराठे जो हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने बहुत तरह के पराठे बनाना सीखे हैं, लेकिन सबसे आसान जो मुझे लगता है ना, वो यही आलू वाला पराठा मुझे बनाना आसान लगता है। अगर आपके घर में पहले से आटा गूंदा हुआ है और टिक्की वाला आप पेस्ट बना रहे हैं, तो उससे भी आप जो है आलू का पराठा बनाकर रेडी कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे मज़ेदार से आलू वाले पराठे बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जो पेस्ट है बिल्कुल टच से मस नहीं है, और इस पराठे से पेस्ट जो है वो बाहर भी नहीं आ रहा है। एक निवाला मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। बहुत ही नरम और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से हमारे आलू के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरे आज की आलू पराठे की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो ना, तो यहीं पर लाइक कर दें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।